अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू है, जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है औरत का इस्लामी तालीमात हासिल करना और उसकी तबलीग करना। इस्लामी तालीमात पर ख़ुद अमल करना और उसे दूसरों तक पहुँचाना। हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द है या वो औरत है, अल्लाह करीम ने उसकी इस्तिताअत के मुताबिक कि जितनी वो ताकत रखता है उसको अपने तक महदूद ना रखे, बल्कि उसको फैलाने की कोशिश करे। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में मर्दों को और औरतों को मुखातिब करके फरमाया, वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिलमारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर, के मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई के कामों से रोकते हैं, और ऐसे लोगों पर अनकरीब अल्लाह रहम करेगा और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अहद नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबियात और अज़वाज मुतहरात यानी नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियाँ थी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उनके तर्ज अमल से मालूम होता है कि वो इनफिरादी तौर पर दावत का काम करती थी, इस्लाम की तबलीग का काम करती थी। इस मकसद के लिए उन्होंने कोई तंजीम नहीं बनाई, कोई जमात नहीं बनाई, लेकिन इनफिरादी तौर पर उन्होंने दावत और तबलीग का काम किया है। इसके लिए उन्होंने दूर दराज के इलाकों का सफ़र भी नहीं किया। लेकिन इस बात का मेरी का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि अब ऐसा करना शरई नहीं है। जो औरतें अब दीन की तबलीग के लिए घर से निकलेंगी वो गैर शरई नहीं है, लेकिन उस वक्त इस घर से निकलने की या सफ़र करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, इसलिए उन्होंने सफ़र किए बगैर इनफिरादी तौर पर इस्लाम की तबलीग का काम किया। अब जो औरत है उस पर अल्लाह करीम ने ये ड्यूटी फ़र्ज़ की है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो हिजाब की हद में रहते हुए अपने सतर और अपने पर्दे का ख्याल रखते हुए दीन का काम जिस हद तक उससे हो सके वो करे, चाहे वो घर में रहकर करे या उसे करीब कहीं अपने महरम के साथ जाकर दीन को फैलाने का मौका मिले तो वो इस मौके को ज़ाया ना होने दे। ताहम इस बात का ख्याल रहे कि उसके खानगी उमूर, उसके बच्चे या उसके जो अज़दवाजी हुकूक हैं वो मुतासिर ना हों, क्योंकि अल्लाह करीम ने पहले हकूक़ुल इबाद को मुक़द्दम रखा है, उसके बाद ये तबलीग का काम है। अगर औरत ये शराइत पूरी नहीं कर सकती, घर से बाहर जाए या वो कोई जमात बनाए, कोई तंजीम बनाए, तो भी इनफिरादी तौर पर उस पर ये ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ है। एक मुसलमान औरत को चाहिए कि वो अपनी औलाद, अपने शौहर और अपने करीबी रिश्तेदार, अपने मोहल्लेदार, जितने उसके करीब लोग हैं, अपनी इल्म व इस्तिताअत के मुताबिक उनको नसीहत करती रहे। जहाँ भी दीन में बेअमली देखे, जहाँ भी कोई ऐसा काम देखे जो खिलाफ शरा है, तो उसको अपनी ज़ुबान से रोकने की ज़रूर कोशिश करे। लेकिन अफसोस है कि हमारे मजहबी घरानों में भी अब ये तबलीग का या ये जज्बा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ना मर्दों में है ये जज्बा और ना ही औरत के अंदर है, जिसकी वजह से दीन से दूरी हो रही है। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमें हदायत नसीब करे और अपने दीन की तबलीग का काम हमसे लेता रहे। उसकी राह में जो रोड़े अटकाए या जो कोई तनकीद करे तो वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह जाने और वो उस इंसान का कौल व फ़ेल जाने। लेकिन दीन की कब तबलीग का काम मरते दम तक फ़र्ज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये जो इल्म है ये उलमा की विरासत है। अब इस इल्म को लेकर उलमा ने चलना है। तो मेरी बहनों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपसे भी जिस हद तक जो भी दीन का आप जानती हैं, जो भी इल्म आप रखती हैं, उसको अपने तक महदूद रखने की बजाय उसे आम करने की कोशिश करें, और इस बात की परवाह किए बगैर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अल्लाह ताला सबको बाहिजाब रखे, सतर करने की, पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि पहले सतर है। अगर वो अपने सतर की हदूद से बाहर निकल कर ये काम करेगी तो फिर वो उसको तनकीद का सामना होगा। तो जो मेरी बहनें बेहिजाब हैं, अल्लाह करीम उनको भी बापर्दा होने की तौफीक अता फरमाए और अपने दीन का इल्म नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।